आ गए वो लोग। हम उनकी प्रतीक्षा लाल समंदर पर करते हैं और तुम उनका स्वागत करो शंभाला। उन्हें बचाना होगा। पहले इससे निपटते हैं। चलो बाहर आ जाओ जल्दी। मायांद्री यहाँ क्या कर रही है? इसके साथ तो कोई लड़का। धोखेबाज, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ कालिया, उसे बोलने का मौका तो दो। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है भीम। बस यही कहूँगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम सब ने मुझे अपना दोस्त बनाया और मैंने तुम सबको धोखा दिया। मुझसे गलती हो गई। अब कोई भी आगे आया तो मैं इसे खाई में फेंक दूंगा। चुपचाप दिव्य अस्त्र मेरे हवाले कर दो। तो ठीक है, फेंक दो खाई में। दिव्य अस्त्र तो नहीं मिलेंगे। ये क्या कह रहे हो लिटिल सिंघम? डबोरा हमारा दोस्त है और दोस्त की जान बचाना हमारा फर्ज है। ये लो शंभाला, मैं अपना दिव्य अस्त्र तुम्हें देता हूँ। आखिर हमारी तरकीब कामयाब हो ही गई। दोस्ती भीम की कमजोरी है, उसके बदौलत दिव्य अस्त्र हमें मिल ही गया। हाँ, पर अभी भी एक बाकी है। लिटिल सिंघम को अपने घुटनों पर लाने के लिए तुम्हारी बलि जरूरी है। क्या? क्या? नहीं! जब आग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को, तब विष निकलेगा धरती के सीने से और काल अमृत होगा प्रकट आग और पानी के विष पीने से। आग और पानी ने विष पीकर धरती को तो बचा लिया, पर अपने आप को ना बचा पाए। अब काल और किरमाड़ा के प्रकोप से इस दुनिया को कौन बचाएगा? इस काल अमृत की शक्ति से हम दुनिया की सारी जीवन ऊर्जा सोख सकते हैं। हर एक जीवन ऊर्जा हमें और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। तो क्यों न इन बच्चों से ही शुरुआत करें? तुम लोग सब भागो यहाँ से। भाग के जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे काल को ही पाएंगे। पिताजी, पहले आप मायांद्री बुआ को बचाइए। लिटिल सिंघम और भीम को तो आप अपने रास्ते से हटा चुके हैं। अब इनका क्या करना? मायांद्री हमारे किसी काम की नहीं है।
तो उसे बचाने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक कतरा भी खर्च क्यों करूं? पिताजी, वाह महान किरमाड़ा, वाह। अब आप आज्ञा दीजिए कि इन दिव्य अस्त्रों का क्या करना है। नष्ट कर दो इन्हें। अब ये भी हमारे किसी काम के नहीं। जो आपके काम का नहीं, आप उसकी कुर्बानी दे सकते हो पिताजी। तो मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं आपकी कुर्बानी देता हूँ। भीम और लिटिल सिंघम को लेकर निकलो यहाँ से। ये दीवार उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। उस तरफ एक गुफा है। जल्दी करो दोस्तों, ये बच तो जाएंगे ना? इसको तो अभी मजा चखाता हूँ। और तेज। जल्दी भगाओ, वो आ रहा है। और तेज भगाओ। यहाँ से शॉर्टकट ले लो। लगता है उसका काम तमाम हो गया। काम तो तुम्हारा तमाम होगा। बन जा अटैक। हर मोस्ट वांटेड को नॉट वांटेड बनाना ही है मेरा मिशन। वाह 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 लिटिल सिंघम साहब, क्या डायलॉग बोला है, वाह। डायलॉग बाजी बाद में करना, पहले ये फाइल देखो। ढोलकपुर का मोस्ट वांटेड। ढोलकपुर? वहाँ तो भीम रहता है ना? भीम? हाँ, छोटा भीम, सबसे पावरफुल, अमेजिंग, ऑसम, नंबर 1। हाँ, नंबर 1 हीरो है वो। नंबर 1 तो एक ही है, वो है लिटिल सिंघम। नहीं नहीं, भीम है नंबर 1। नहीं, लिटिल सिंघम। नहीं भीम। नहीं, लिटिल सिंघम। नहीं। अरे रे, बस करो तुम सब। मेरे पास अभी बहुत इम्पोर्टेंट केस है और मुझे उसके लिए अभी ढोलकपुर जाना होगा। हम भी चलेंगे। और मैं मिर्ची नगर की चौकी संभालूंगी। ओके। आखिरकार हम भीम के शहर ढोलकपुर आ ही गए। कहीं मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही? या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है? नहीं बबली, ये मजाक नहीं, सच है। बबली, भीम को तो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ और उसका सम्मान भी करता हूँ, पर एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे उसे अरेस्ट करना ही होगा। फालतू चलाल तू, ये बर्फ में फंसा फालतू, इसको निकाल तू। पिताजी, टबोरा, आग और पानी के मिलने का समय आ गया है। तुम्हें इसी वक्त ढोलकपुर जाना होगा। पर क्यों पिताजी? आग और पानी की टक्कर से उनकी शक्तियां जागृत हो जानी चाहिए, पर अगर वो रुक गए तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा ढोलकपुर तबाह हो जाए। उसे बचाने के लिए तो उन्हें अपनी शक्तियां जागृत करनी ही होंगी। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। अरे ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? बताइए कहाँ से आए? नहीं पता। उस्ताद, लगता है ये वही पुलिस वाला है।
दिखने में तो छोटा सा ही लग रहा है। मैंने तो सुना था इसमें शेर का दम है। जाओ भीम को खबर दो, मैं इसकी खबर लेता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें यहाँ नहीं होना चाहिए? शायद इनमें से किसी को पता हो कि भीम कहाँ है। चलो उस दुकान पर चलकर पूछते हैं। वाह! लड्डू मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लिटिल सिंघम, छोटा भीम, तुम दोनों की दोस्ती ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। इससे आगे मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि काल और किरमाड़ा का अगला निशाना मिर्ची नगर या ढोलकपुर में से ही कोई एक है। वादा करता हूँ मॉम, मिशन पूरा किए बिना मैं मिर्ची नगर वापस नहीं आऊँगा। मैं भी वादा करता हूँ, अब काल और किरमाड़ा को मिटा कर ही दम लूंगा। हम यहाँ पहुँच तो गए, पर यहाँ आग और पानी का मिलन कहाँ हो रहा है? अरे वर्षा तो ज्वालामुखी पे ही गिर रही है। क्या वो आग और पानी का मिलन नहीं? पर धुनी बाबा ने ये भी कहा था कि वहाँ दुनिया पलट जाती है। पर उस ज्वालामुखी पर पहुँचते ही हम जलकर भस्म हो जाएंगे। दुनिया तो हमारी परछाई में ही पलटती है। पर पानी का इतना बड़ा गड्ढा जहाँ उस ज्वालामुखी की परछाई पड़े और हम उस परछाई को छू सके। हाँ? हाँ, वहाँ उस तरफ मैंने पानी का एक बड़ा क्रेटर देखा था जिसमें ज्वालामुखी की परछाई पड़ रही थी। हमें वहाँ जाना होगा। तैयार हो दोस्त? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरी ज्वालामुखी डाकुओं की सेना का सामना तो कर लो। हम कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शंबाला, जंबाला! जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ। अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। समय निकलता जा रहा है। दिव्य अस्त्रों को अपने पास बुलाने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें इस खोलते पानी में जाना होगा। इन हड्डियों के ढांचों को हम लोग संभाल लेंगे। हाँ, तुम दोनों आगे बढ़ो, हम संभाल लेंगे इन्हें। इसका मैं क्या करूं? सीधे हड्डियों पे निशाना लगाओ। अपने आप ही बिखर जाएंगे। हे दिव्य अस्त्रों, हमारी शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं।
अगर आप हमारी बात सुन सकते हो तो हमारे पास आ जाओ। आग और पानी आपको बुला रहे हैं, उत्तर दो। दिव्य अस्त्रों की आधी ऊर्जा आपके अंदर समा चुकी है। बस कुछ देर और इनकी पूरी ऊर्जा आपकी होगी। कितना साफ पानी है और ठंडा ठंडा भी। ये क्या था? जग्गू, हमें कुछ दिखा। पानी में कुछ है। पानी में कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ जाके। मैं पहले ही बोल रहा था, अब भीम के बिना नहीं आते हैं। जल्दी, उस नाव के टुकड़े के नीचे छुप जाते हैं। तुम सब किनारे पर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। अब अपने दांतों की खैर चाहते हो तो हार मान लो। अरे ये कैसी आवाज है? चलो चल कर देखते हैं। ये लो लड्डू और इस आदमखोर मगरमच्छ को सबक सिखा दो। अब होगा खेल शुरू। क्यों मगरमच्छ भाई, सुना है बड़ा तंग कर रखा था तुमने गांव वालों को। बाकी का फैसला अब महाराज ही करेंगे। चाहे शैतान हो या आदमखोर मगरमच्छ, भीम के सामने जो भी आएगा चकनाचूर हो जाएगा। ये पानी है तो आग भी कुछ कम नहीं है। तो ठीक है, तुम मुझे आग का पता बताओ और मैं तुम्हें पानी का रास्ता दिखाऊंगा। हमें बस इन्हें किसी तरह से एक साथ लाना होगा। इनसे हम निपटेंगे, तुम लोग दरवाजे की ओर जाओ।
जाओ भीम, उस लकीर से आगे मत आना। अब काल और गिरमाणा को तुम दोनों ही रोक सकते हो। ज्वाला वर्षा द्वीप पर जाकर अपनी शक्तियों को वापस हासिल करो। उस द्वीप पर आग और पानी के मिलन से दुनिया पलट जाएगी और तभी तुम्हें दिव्य अस्त्र मिलेंगे। जाओ। धूनी बाबा, नहीं। काल और किरमाड़ा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब शुरू होगा आग और पानी का बदला। नहीं, नहीं। बचाओ! इतनी शक्ति तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की और अभी तो पूरी धरती बाकी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस धरती के हर एक जीव की जीवन ऊर्जा हमारे अंदर नहीं समा जाती। क्या धरती के हर एक जीव की? पर आप मुझे तो छोड़ देंगे ना, क्योंकि मैं तो आपका गुलाम हूँ। वो तबोरा तुम्हारी नाक के नीचे से दिव्य अस्त्र चुरा के ले गया और ऐसा गुलाम किसको चाहिए? महाराज, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वो दिव्य अस्त्र वापस ले आऊंगा। बस मुझे छोड़ दीजिए। हमें दिव्य अस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना और साथ में उस टबोरा और महेंद्री को भी। जो हुक्म, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हें पक्का पता है ना कि लड़ाई यहीं हुई थी? पक्का नहीं पता, बस कच्चा पक्का पता है। शायद पिछली बार छोटा भीम ने किरमाड़ा को यही धूल चटाई थी। किरमाड़ा, पिताजी, इस भविष्यवाणी में जो लिखा है, अगर वो सही है तो किरमाड़ा फिर से जीवित हो सकता है, वो भी शैतान की मदद के बिना। हमें बस काल अमृत चाहिए। काल अमृत? वो क्या है? जब आग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को, विष निकलेगा धरती के सीने से, तब काल अमृत होगा प्रकट। आग और पानी के विष पीने से। आग, पानी, ये सब तुम क्या बोल रही हो बुआ? मैं ठीक कह रही हूँ टबोरा। किरमाड़ा को काल अमृत ही पहले जैसा शक्तिशाली बना सकता है। और हाँ,
उसे इस बर्फ से निकालने के लिए भी किसी बड़ी काली शक्ति की जरूरत होगी। इस बर्फ को तो मैं अभी तोड़ दूंगा। मैंने कहा था ना भांजे, अब मुझे ही किसी महाभयंकर काली शक्ति को बुलाना पड़ेगा। बाली बाली आली आली शक्ति आए काली काली, सबसे महान जो तोड़ दे इस बर्फ की चट्टान। किसकी इतनी जरूरत की मेरे काम में रुकावट डाले? मैं आग को अपने वश में करने ही वाला था। काल अमृत के और करीब पहुंचने ही वाला था। पर वो तो हम भी खोज रहे हैं। क्या? काल अमृत सिर्फ काल का है। अरे भांजे, कोई बात पेट में नहीं पचती तेरे। हमें नहीं चाहिए काल अमृत, आप रख लो, बस हमें छोड़ दो। नहीं, पहले बताओ कहाँ है काला अमृत? छोड़ दो इन दोनों को। इन्हें नहीं पता कि काला अमृत कहाँ है, पर मुझे पता है कि वो कहाँ है और उसे कैसे हासिल करना है। तो फिर बताओ मुझे। ये किस सिरपिरे को बुला लिया तुमने बुआ? अपने आप से ही बातें कर रहा है। महान काल, ये आप किससे बात कर रहे हैं? गिरमाणा से। पिताजी, वो तो बर्फ में है। तुम बेटे हो उसके। उसने कहा कि सबसे पहले हमें आग और पानी को मिलाना होगा, और वो जानता है पानी का। ये क्या? ये तो सच में हमारा सीख कबाब बना रहे हैं। बचाओ ना, बचाओ। अरे चल चीटी, यही मौका है। आग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस दुनिया को आग की नहीं पानी की जरूरत है। इस अंधेरी दुनिया में सिर्फ आग ही रोशनी ला सकती है। तुम्हारा पानी तो बस कीचड़ ही कर रहा है। कीचड़? हाँ, अर्ज किया है, कीचड़ में हर बार कमल नहीं उगते। आग से जिसने पंगा लिया वो अब अंजाम भुगते। वाह 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 वाह, शेर ने क्या शेर मारा है।
धोनी बाबा ने कहा था ना कि इन्हें बाहर की दुनिया का कुछ याद नहीं। याद नहीं तो सबसे पहले लड़ने लग गए। टिपिकल बॉयज, इन्हें तो मैं रोकूंगी। अरे तुम दोनों को पता भी है कि तुम लड़ क्यों रहे हो? ये अजीब सा प्राणी मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ? अजीब सा प्राणी? मैं बबली हूँ, बबली, मिर्ची नगर से। हाँ। मिर्ची नगर? भीम, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? मैं चुटकी, ये जग्गू, राजू, ढोलकपुर। ढोलकपुर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। भीम, अब और देर की तो तुम हमें खो दोगे। एक बार फिर से बचाओ। सावधान! धोनी बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आग और पानी की दास्तां हजारों साल पुरानी है। जब आग और पानी की शक्तियाँ जागृत होंगी, तब काला अमृत धरती को चीर के लाल समुद्र में प्रकट होगा। उससे क्या होगा? याद रखो, अमृत से पहले आता है विष। समुद्र मंथन के समय तो महादेव ने विष पी लिया था, पर इस कलयुग में विषपान कौन करेगा? कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा? अगर इस विष को नष्ट नहीं किया, तो ये पूरी धरती कुछ घंटों में ही समाप्त हो जाएगी। क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं? एक तरीका है। महाराज, भीम एक अपराधी नहीं है। उसने तो पूरे ढोलकपुर वासियों की जान बचाई है। मैं जानता हूँ राजू, पर मैं क्या करूँ? मैं मायांद्री के काले जादू के वश में था। मायांद्री के वश में? आप ठीक तो है ना महाराज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भीम, और मायांद्री के वश में रहकर मैं काल और गिरमाड़ा की पूरी चाल को भांप चुका हूँ। गिरमाड़ा? काल राक्षस यहाँ है? यहाँ नहीं, इस वक्त गिरमाड़ा और काल लाल समंदर की ओर जा रहे हैं। वही तो विष प्रकट होगा। हाँ, और उसे नष्ट करने का एक तरीका है। हाँ? ये क्या है महाराज? दिव्य अस्त्र। ये दिव्य अस्त्र विष को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए तुम तीनों उनसे ये अस्त्र छीन लो, फिर हम लाल समुद्र की ओर जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है टबोरा। जब बल काम ना आए तो छल का इस्तेमाल करना। जी पिताजी, समझ गया। वाह गिरमाड़ा, तब तो उन्हें हमारी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। तुम तो सच में अपने मकसद के लिए किसी की भी बलि दे सकते हो। जाओ भीम और लिटिल सिंघम, बचा लो इस संसार को। इन दिव्य अस्त्रों की मदद से नष्ट कर दो विष को। सिर्फ तुम दोनों ही ये दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हो। पर तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। सूरज के ढलते ही विष प्रकट होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम लाल समुद्र तक पहुँचेंगे कैसे? अरे वाह, ये तो चिकी है। जीप आ गई, चलो। जीप? हाँ, पर सबसे पहले ये हमारे लाल समुद्र पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। और चिकी जीप चलाता नहीं, उड़ाता है। अरे किसका इंतजार कर रहे हो?
काल और किरमाड़ा की पिटाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। जब हमने ड्रैगन की सवारी की है तो ये जीप क्या चीज है। चलो दोस्तों। मैं दिव्य अस्त्र वापस ले आया। अब इनकी ऊर्जा से आप वापस ठीक हो जाओगी बुआ। मैं किरमाड़ा या काल का सामना नहीं कर सकता, पर उम्मीद करता हूँ कि चुटकी और उसके दोस्तों ने भीम और लिटिल सिंघम को बचा लिया होगा। उनके अलावा इस संसार को अब कोई नहीं बचा सकता। टूनी पापा ने कहा था कि उनकी जड़ी बूटी तुम दोनों को सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रख सकती है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। ये दोनों जिंदा कैसे हैं? टबोरा और दिव्य अस्त्र को छोड़ो, पहले मुझे इनका कुछ करना होगा, वरना काल खींच लेगा मेरी खाल। हाँ, शंबाला, जंबाला। शायद इस गांव में कोई मदद मिल जाए, पर ये गांव इतना खाली क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था हमारे विष पीने से ये संसार बच जाएगा। ये सब कालामृत की शक्ति की वजह से हो रहा है भीम। मैं समझ तो गई थी कि काला अमृत बहुत शक्तिशाली है, पर इतना भयानक होगा ये कभी नहीं सोचा था। अब इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाला वर्षा द्वीप तक पहुंचना होगा। अब तो 2 दिन से भी कम समय है हमारे पास। तो फिर इंतजार कैसा? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। वाओ! मेरी फेवरेट ब्लैक शैडो। जल्दी चलो। चलो अब तैयार हो जाओ फॉर लिफ्ट ऑफ। ओके छोड़ दो उसे। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शंबाला। और अब वो दूसरा दिव्य अस्त्र भी मेरे हवाले कर दो, वरना भीम जान से जाएगा। भीम पकड़ लिया। खींचो। बिना दिव्य अस्त्रों के हम विष को नष्ट नहीं कर सकते। अभी भी एक रास्ता है। हम अगर काल और किरमाड़ा को खत्म कर दें, तो काला अमृत किसी के हाथ लगेगा ही नहीं। पर काल अमृत तभी प्रकट होगा जब आग और पानी विष। पता है तबोरा, पर उस बारे में मैं अभी नहीं सोचना चाहता। तैयार हो भीम? मैं तैयार हूँ।
हम अपने मकसद के बहुत करीब आ चुके हैं किरमाणा। तुम्हें यकीन है पानी यहाँ अपनी जान को दांव पे लगाने आएगा? उसके सिर पे दुनिया को बचाने का भूत सवार है, वो जरूर आएगा। पर आग का क्या वो यहाँ आएगा? उसे अपना फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता, वो जरूर आएगा। किरमाना, तुम कभी जीत नहीं सकते। काल, तुम हार हार के थक नहीं गए? कुछ भी हो जाए, इस बार जीत हमारी ही होगी। काले अमृत को प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम तुम दोनों को उसे पीने से तो रोक सकते हैं। क्या? मेरे पास तो मेरी शक्तियां भी अभी नहीं है, मैं भीम का सामना नहीं कर सकता। तुम दोनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। आग और पानी आज तुझे धूल चटाएंगे काल। बुराई का अंत सिर्फ बुरा ही होता है काल। और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पर जो भी है वो तुम्हारा अंतिम समय है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमें हराना नामुमकिन है। हम तुम्हारी ना सही, पर तुम्हारे दोस्तों की जीवन ऊर्जा सोखकर अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं ना? वाह किरमाणा, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही सोचते हैं। मने बचाओ! नहीं देगा भाई! बचाओ! अब तुम दोनों की बारी। और तुम्हें तो हम कुचल के ही मार देंगे। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। अब तक तुमने मेरी आग देखी है, अब सामना करो ज्वालामुखी का।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने दिव्य अस्त्र चोरी ना किए होते तो उन्हें अपनी शक्तियां कभी नहीं मिलती। ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा बेटा है। अब दिव्य अस्त्र भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि विष तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुका है। मेरे प्यारे भांजे, ये तेरे लिए। हे दिव्य अस्त्र की शक्तियों, मुझे छोड़कर आग और पानी में सम्मिलित हो। सम्मिलित हो। पर हम इन दोनों को मिलाएंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, पर उसके लिए मायांद्री और टबोरा को ढोलकपुर जाकर भीम को अपने जाल में फंसाना होगा। केवल ऐसा ही होना चाहिए। आग पानी की ओर अपने आप ही आ जाए। उन दोनों की टक्कर से ही आग और पानी की शक्तियां जागृत होंगी और तभी इनके विष पीने से काल अमृत प्रकट होगा। अरे ये दोनों विष पिएंगे क्यों? क्योंकि हम उन्हें विवश कर देंगे। भोलू भोलू को भी संदेशा भेज दो। ढोलकपुर अब आदमखोर मगरमच्छ से आजाद हो गया है। अब कालिया को कोई खतरा नहीं। कल ही भेज दिया। उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। सावधान, महाराज आ रहे हैं। शाबाश भीम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस मगरमच्छ ने ढोलकपुर के लोगों का जीना हराम कर रखा था। ढोलकपुर और उसके लोगों की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है महाराज। अब आप ही इस आदमखोर मगरमच्छ को उचित सजा दीजिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे सजा देने से पहले उस भीम को सजा दो, क्योंकि बहुत जल्द इसकी वजह से ढोलकपुर जलकर राख हो जाएगा और उस आग से जो भी बचेगा वो डूबकर मर जाएगा। अगर बचना चाहते हो तो भीम को सजा दो। भीम को सजा दो। ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? ये तो आजाद हो गया। अब क्या करेंगे? ये क्या बोल रहा था? ये मगरमच्छ क्या बोल रहा था? शांत हो जाइए। आप इस मायावी मगरमच्छ की बातों में नहीं आ सकते। चुटकी ठीक कह रही है। एक बोलने वाला मगरमच्छ तो मैंने पहली बार देखा है। हमने भी पहली बार ही देखा है, पर उसने जो कहा वो सच निकला तो?
भीम की वजह से सच में ढोलकपुर पर खतरा आया तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। कुछ करना होगा। महाराज कुछ कीजिए, भीम को यहाँ से निकाल दीजिए। भीम, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। भीम ढोलकपुर का रखवाला है। आग जला देगी सब कुछ, पानी डुबा देगा सब कुछ। भीम खींच लाएगा आग। आग? भीम ही है पानी का बहाव। पानी का बहाव? खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे मैं डूबना नहीं चाहता। यही सही मौका है। बोलो, भीम ही है सारी मुसीबत की जड़। भीम को कैद करो भीम को। मुझे तैरना नहीं आता। मैं चलना नहीं चाहता। भीम कभी ऐसा नहीं होने देगा। मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, हमारे रहते भीम को कोई छू भी नहीं सकता। आता माझी सटकली। ये आपने क्या किया? मैं बुरी हूँ, पर इतनी बुरी नहीं। हर एक जीवन ऊर्जा का अब तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। काल अमृत का विनाश अब हमारे ही हाथों होगा। काला अमृत का विष से होगा खात्मा, फिर सबके पास लौटेगी अपनी अपनी आत्मा। पापा। वाह वाह, हल्के से फिर हो गया भारी। कराटे के अब कराटे चाप की बारी। चलो लिटिल सिंघम, हो जाए तुम्हारा फेवरेट पंजा अटैक। अरे लड्डू खाए बिना पंजा अटैक में वो बात नहीं। इस बार ऐसा सबक सिखाना कि किरमाड़ा और काल को भी नानी याद आ जाए। पंजा अटैक! इतना सब कुछ करके भी सब कुछ खो चुका हूँ मैं। क्या गलती थी मेरी? बस अपने पिता किरमाड़ा को वापस पाना चाहता था, पर जब किरमाड़ा से धोखा मिला तो आप ही मेरी सब कुछ थी बुआ। अब आपके बिना मेरा क्या होगा? टबोरा, तुमने जो भी किया अपनी बुआ मायांद्री को बचाने के लिए किया, पर इस सब के चलते तुमने हमारी और हमारे दोस्तों की जान भी बचाई। और मायांद्री ने जो भी किया वो तुम्हें बचाने के लिए किया, पर उससे दिव्य अस्त्रों की शक्ति हमारे पास वापस लौट आई। इस दिन का इंतजार तो मुझे 500 सालों से था।
इस जड़ी बूटी से विष का फैलना तो रुक जाएगा, पर इस मूर्छित अवस्था से इन्हें वापस लाने के लिए तुम लोगों को विष दानवों की दुनिया में जाना होगा। विष दानवों की दुनिया? ऐसी भी कोई जगह है? So creepy! छेद हो गया मेरे कान में। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी बबली? हाँ, धोनी बाबा, क्या कह रहे थे आप? हाँ, वो मैं उसी दुनिया में लिटिल सिंघम और भीम कैद हैं और भूल चुके हैं कि इस संसार से उनका कोई नाता है। तुम्हें उन्हें याद दिलाना होगा। हम कहीं भी जाने को तैयार हैं धुरी बाबा। हम अपने दोस्तों को जरूर वापस लेकर आएंगे। आप बस जाने का रास्ता दिखाइए धोनी बाबा। मैं अब अपने पीछे विष दानवों की दुनिया का दरवाजा खोलूंगा। बिना देरी किए सब अंदर चले जाना। तुम लोग ये जड़ी बूटी अपने साथ ले जाओ। इससे तुम वहाँ कुछ देर के लिए सांस ले पाओगे, पर इसका असर खत्म होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। ये जगह तो मुझे बहुत अजीब लग रही है। विष दानवों की दुनिया, नाम से ही पता चल गया था वो। पर अब हम यहाँ भीम और लिटिल सिंघम को कैसे ढूंढेंगे? बचाओ! अरे अरे जाओ जाओ जाओ, शो शो! क्या हुआ? बाल बाल बच्चे। आप अंदर आके दिखाओ।